बड़ी भीड़ के बीच अफरा तफरी जैसा माहौल है। इस भीड़ के बीच दमकल अमले की एक गाड़ी भी खड़ी है। इतने में भीड़ के पीछे से एक आदमी भागता हुआ नजर आता है। इस व्यक्ति के साथ हाथ में डंडा लिए एक पुलिस वाला भी नजर आ रहा है। भागने वाले शख्स छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले के एक एसडीएम है। नाम है जगन्नाथ वर्मा। एसडीएम साहब इस भीड़ से बचकर भाग रहे हैं क्योंकि भीड़ इस वक्त बहुत आक्रामक हो चली है। इतनी आक्रामक कि लोगों ने वहां मौजूद एक कबाड़ की दुकान पर आग भी लगा डाली है। इसी दुकान में लगी आग का गहरा काला धुआं आसमान में गुबार की तरह नजर आ रहा था। भीड़ एक कत्ल के चलते नाराज थी। एसडीएम पर भी भीड़ का आक्रोश इसलिए उतर रहा था क्योंकि तालिब शेख नाम के एक हेड कांस्टेबल के घर में घुसकर एक शख्स ने उसकी पत्नी और बेटी की हत्या कर दी थी, मगर पुलिस आरोपी को पकड़ नहीं पाई। इस बात का गुस्सा लोगों के दिमाग में उबलता रहा, जो निकला आरोपी की दुकान और उसके घर पर। क्या है पूरा मामला, आपको शुरुआत से बताते हैं। मामला है छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से तकरीबन 350 किलोमीटर दूर सूरजपुर जिले का। इंडिया टुडे की रिपोर्टर सुमी राजाप्पन की रिपोर्ट के मुताबिक छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले में कुलदीप साहू नाम के एक हिस्ट्री शीटर की वजह से यह सब हुआ है। कुलदीप साहू कबाड़ का व्यापारी है। इलाके में वो पहले भी अपराध करता रहा है। पुलिस से भी पहले भी उसकी कई बार कहासुनी हो चुकी है। लेकिन बड़ा मामला 13 अक्टूबर दिन रविवार का है, जब कुलदीप साहू शहर की चौपाटी में था। उस वक्त वो वहां मौजूद एक पुलिस आरक्षक से भिड़ गया। भिड़ंत बढ़ी तो उसने वहीं स्थित एक होटल के चूल्हे पर चढ़ी तेल से भरी कढ़ाई को उस आरक्षक पर उंडेल दिया। इससे पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गया। इस घटना के बाद आरोपी पुलिस से बचने के लिए वहां से भाग निकला, लेकिन उसे पकड़ने के लिए पुलिस ने टीम बनाई जो उसे ढूंढ रही थी। 13 तारीख को कई जगहों पर दुर्गा प्रतिमा विसर्जन का भी कार्यक्रम था, जिसके चलते ज्यादातर पुलिस बल जुलूस और रैलियों के प्रबंधन में लगा था। इसी बीच आरोपी कुलदीप की भी तलाश जारी रही। इस सर्चिंग टीम में हेड कांस्टेबल यानी प्रधान आरक्षक तालिब शेख भी शामिल थे। उनकी टीम को आरोपी कुलदीप साहू मिल गया, मगर जब वो उसे पकड़ने लगे तो कुलदीप ने कथित तौर पर तालिब के ऊपर गाड़ी चढ़ाने का प्रयास किया, लेकिन तालिब अपने आप को बचाने में कामयाब रहे। तालिब तो बच गए, लेकिन खतरा उनके घर पर मंडराने लगा। ऐसे वक्त में आमतौर पर आरोपी खुद को बचाने की कोशिश में जुटे होते हैं, भागने की राह देखते हैं, लेकिन कुलदीप के सिर पर गुस्सा सवार था। वो बदला लेना चाहता था। इस बदले के लिए वो तालिब के घर पर पहुंच गया, जहां वो उनके परिवार के साथ किराए से रहते थे। घर पर उनकी 35 साल की पत्नी महनाज और 11 साल की बच्ची आलिया भी रहते थे। आरोप है कि जब पुलिस कुलदीप को पकड़ने की तैयारी कर रही थी, तब तालिब के घर पर पहुंचकर कुलदीप ने उनकी पत्नी और बच्ची की हत्या कर दी। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक कुलदीप ने इस हत्या को अंजाम एक धारदार हथियार से दिया था। पुलिस ने बताया कि हत्या करने के बाद कुलदीप ने दोनों की लाशें घर से 4 किलोमीटर दूर फेंक दी। रात भर पुलिस इन शवों को ढूंढती रही, जो उन्हें सुबह पीढ़ा गांव से मिली। 13 तारीख को दुर्गा विसर्जन के कार्यक्रम के लिए थाने और सभी स्टाफ लगे हुए थे। उसमें हमारे सूरजपुर कोतवाली में पदस्थ तालिब शेख 286 नंबर प्रधान आरक्षक की भी ड्यूटी थी, वहीं पे लगे हुए थे। और इसी बीच एक हमारे आरक्षक के ऊपर यहाँ के जो निगरानी बदमाश कुलदीप साहू के द्वारा जो खौलते तेल को डालने की घटना हुई थी, उसके पता तलाश करने के लिए रुके हुए थे। उसी बीच में ही हमारे स्टाफ को जब उनका पता तलाश के लिए गए तो वहाँ पर उनके ऊपर गाड़ी चढ़ाने का भी प्रयास किया गया। उसकी खोजबीन में पुलिस लगी हुई थी। उसके बाद सब कार्यक्रम होने के बाद प्रधान आरक्षक तालिब शेख अपने किराए के मकान में जब गया तो घर के दरवाजे टूटे हुए थे और अंदर गए तो पूरा कमरा खून से लथपथ पड़ा हुआ था और वहां पर उसकी पत्नी और बच्ची रहती तो दोनों ही गायब थे। तो दोनों वहां पर कुछ नहीं मिले। तो एक बड़ी अनहोनी की आशंका उसी समय से हो गया था। रात में जैसे मुझे सूचना मिली, मैं भी घटनास्थल जाके सारी चीजों को देखा। रात भर घेराबंदी की सारी चीजें और कुछ संदेही गाड़ियों को हमने पीछा करके दौड़ा के उसको पकड़ा भी, जिसपे उसमें ब्लड स्टेन लगे हुए हैं। और उसके आधार पर जो संदेही जो कुलदीप साहू जो निगरानी बदमाश है, उसके द्वारा ये घटनाकारी की जानकारी प्राप्त हुई है। इसी तरह पुलिस रात भर कुलदीप को ढूंढने में लगी रही। एक मौका ऐसा भी पड़ा जब पुलिस आरोपी कुलदीप की गाड़ी तक भी पहुंच गई थी, लेकिन जब उसे पकड़ने की कोशिश की गई तो गाड़ी से पुलिस पर ही उल्टा फायरिंग की जाने लगी। इसलिए पुलिस कुलदीप को उस वक्त पकड़ नहीं पाई। फिर सुबह होने के बाद पुलिस ने तालिब के परिवार की लाश बरामद की। अभी सुबह हमको पता चला कि ग्राम पीढ़ा जो सूरजपुर से 4 किलोमीटर के दूर है आउटर में, उनकी डेड बॉडी को यहाँ पर फेंक के आरोपी यहाँ से फरार हो गया। अलग अलग हम पूरे जिले भर में टीम बनाए हैं और हमारी टीम अलग अलग जगह पे रवाना हुई है। जहाँ कहीं होगा हम उसको
निकालेंगे, क्योंकि ये पुलिस परिवार के ऊपर हमला है और ये इस तरीके के मतलब ऐसी आतंकी गतिविधियां पुलिस किसी भी ढंग से बर्दाश्त नहीं करेगी। नहीं, हमारे यहाँ टीम जब हम जा रहे थे तो उसमें संदेही देख के फरार हुआ था और उसी के आधार पे हम लोग जो नंबर जारी हुआ था उसके आधार पे तो उसमें हमारी टीम के द्वारा उसके टायर पे फायर करके उसको गाड़ी को वहां पर रोका गया था। तो पुलिस के द्वारा उनकी तरफ से भी उसमें हमारी पुलिस पार्टी की तरफ से फायरिंग हुआ है, तो उस पर FIR की कार्रवाई होगी। और चूंकि ये हमारे पुलिस परिवार पे जिस ढंग से हमला हुआ है तो इस चीज को पुलिस उसमें बहुत ही गंभीरता से लेगी और उसके खिलाफ हम सख्त। SP साहब का कहना है कि ये पूरी घटना पुलिस के खिलाफ आतंक है, पुलिस इसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करने वाली। उन्होंने ये भी बताया कि पुलिस की 4 बड़ी टीमें इस वक्त कुलदीप साहू को ढूंढने में लगी है, लेकिन कुलदीप पकड़ में आ नहीं पाया। कुलदीप के न पकड़े जाने के चलते सूरजपुर के लोगों में आक्रोश पैदा होने लगा। लोगों ने आक्रोश सड़कों पर प्रदर्शन करके व्यक्त किया। गुस्साए नगरवासियों ने शहर को बंद कर दिया और आरोपी कुलदीप साहू के घर और गोदाम पर आग लगा दी। आग उनके बाहर खड़ी गाड़ियों में भी लगाई गई। हालांकि आगजनी की घटना से पहले ही आरोपी के घर वाले घर से कहीं और जा चुके थे। इस बीच गुस्साई भीड़ ने इलाके के SDM के साथ भी झड़प की, जिसके चलते SDM को मौके से निकलना पड़ा। ये सारे वही विजुअल्स हैं जो हमने आपको वीडियो की शुरुआत में भी दिखाए थे। तनाव की स्थिति को देखते हुए शहर में ज्यादा पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। जब हम इस वीडियो को शूट कर रहे हैं उस वक्त प्रदर्शन शांत है। आगे क्या होता है वो भविष्य पर निर्भर करता है। मगर इसी बीच एक खबर आ रही है कि आरोपी कुलदीप साहू कांग्रेस के स्टूडेंट विंग NSUI से जुड़ा हुआ था। उसके लिए एक ID कार्ड भी सोशल मीडिया पर चल रहा है, जिसकी तस्वीर आप हमारी बगल वाली विंडो में देख सकते हैं। आरोपी का क्या पॉलिटिकल कनेक्शन है और सरकार से कहां चूक हो रही है, इसकी जानकारी दी इंडिया टुडे की पत्रकार सुमी राजप्पन ने। मैं आपको बता दूं, वो NSUI का महासचिव है। गाड़ी में डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट का बोर्ड लगा हुआ है NSUI के, लेकिन उनके जो कनेक्शंस है कांग्रेस में काफी डीप रूटेड है। रिसेंटली कांग्रेस के न्याय यात्रा जो कांग्रेस ने निकाली थी छत्तीसगढ़ में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पर ही, उसी न्याय यात्रा में कुलदीप साहू भी चलकर दीपक बैच के साथ शामिल हुआ था और कई कांग्रेस लीडर्स के साथ जो हाईली प्लेस्ड है उनके साथ काफी अच्छे कनेक्शंस है। माना जा रहा है कि इनके फादर के भी काफी स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल कनेक्शंस है। बताया जा रहा है कि शायद भारतीय जनता पार्टी के साथ कनेक्शन है, ऑल्दो हम इस चीज को वेरीफाई अभी तक नहीं कर पाए हैं। लेकिन इनके कांग्रेस कनेक्शंस बिल्कुल सही है। हम इनके ID कार्ड भी आपको दिखा सकते हैं कि किस तरह से इनके न्याय यात्री के ID कार्ड में लिखा हुआ है कि ये महासचिव है NSUI के। और मैं आपको बता दूं, डेड बॉडीज जो पाई गई हैं फैमिली की, तालिब शेख की यानी कि उनकी धर्मपत्नी और उनके 11 साल की बच्ची की, वो अर्धनग्न हालत में पाई गई है, यानी हाफ नेकेड हालत में पाई गई है। पोस्टमार्टम के लिए दोनों बॉडीज को आगे बढ़ा दिया गया है। उससे भी ये जानकारी मिलेगी कि किस तरह से, क्या कोई रेप अटेम्प्ट किया गया है और कोई ब्रूटल तरीके से आहत पहुंचाने की कोशिश की गई है या नहीं, ये जान पाना बहुत जरूरी है। सूरजपुर में हुई है। सूरजपुर छत्तीसगढ़ के नॉर्दर्न हिस्से में होता है और इनफैक्ट मैं आपको बता दूं कि विष्णु देव साय भी उसी डिवीजन से आते हैं जिस डिवीजन के डिस्ट्रिक्ट में ये हुआ है। तो लॉ एंड ऑर्डर बहुत ही ज्यादा, ये बोलना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि लॉ एंड ऑर्डर हैज गॉन फॉर कैट्स एंड डॉग्स, क्योंकि जिस हिसाब से आए दिन छत्तीसगढ़ में इंसिडेंट्स हो रहे हैं, कलेक्ट्रेट जल जाता है। बलौदा बाजार के 4 महीने पहले हमने एक इंसिडेंट देखा था जहाँ पे बलौदा बाजार में कलेक्ट्रेट को आगजनी कर दी गई थी, SP ऑफिस की आगजनी हो चुकी थी। तो उस हिसाब से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो पावर में है लोग, एडमिनिस्ट्रेशन के लोग सेफ नहीं है, तो आम जनता की तो हालत हम बता ही नहीं सकते। और इसलिए होम मिनिस्टर विजय शर्मा को सारी चीजों को बहुत ही गंभीरता से लेना चाहिए और कहीं ना कहीं होम मिनिस्टर होने के अपने कर्तव्य को अच्छे से निभाना चाहिए, क्योंकि वो नहीं निभाएंगे तो इसलिए ऐसे इंसिडेंट लगातार होते रहेंगे, आए दिन होते रहेंगे। इनफैक्ट कवर्धा में भी ट्रिपल मर्डर, पिछले ही महीने ट्रिपल मर्डर का पूरा किस्सा हो चुका है जो उनके खुद के घर के, उनके खुद के होम डिस्ट्रिक्ट में हुआ है। तो कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर पर जिस हिसाब से विजय शर्मा का ग्रिप उठ चुका है, वो बात साफ है कि जितने भी अपराधी हैं उनको बहुत ही एनकरेजमेंट मिल रहा है और उसकी वजह से चाकूबाजी, उसकी वजह से ये डबल मर्डर्स, ट्रिपल मर्डर्स ये आए दिन हो रहे हैं और सिटीजन्स की सेफ्टी कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा कर रही है। मामले को लेकर न्यूज एजेंसी NI ने छत्तीसगढ़ के डिप्टी CM विजय शर्मा से भी बात की। उन्होंने क्या कहा वो भी सुनते हैं। जो घटना वहां पर हुई है उसमें उस व्यक्ति के राजनीतिक लोगों के साथ फोटो वगैरह भी है। उसमें उसका लिंक दिखता है कि वो कैसे संपर्कित है, कहाँ संपर्कित है, परंतु उसको सिर्फ गुनहगार मान करके और उस पर कठोर कार्यवाही के लिए पुलिस तुरंत आगे बढ़ेगी। सर, पहले बलौदा बाजार, लोहारीडीह, अब सूरजपुर, किस तरह से देख रहे हैं लगातार इस तरह की घटनाएं हुई हैं, परंतु मैं ये कहना चाहता हूँ कि बलौदा बाजार की घटना के बाद प्रशासनिक सर्जरी की गई, लोहारीडीह की घटना के बाद
दोनों ही पक्षों का विषय था, परंतु उस पर भी कार्यवाही की गई है। और तीसरी, इस घटना के बाद आज तो पूर्णतः नियंत्रण की स्थिति बनाई गई। कोई आगजनी की घटना करने की कोशिश की गई, उसको भी रोका गया है। पर जो मर्डरर है उसके परिजन भी सुरक्षित हैं, इसमें उनके परिजनों के साथ कोई ये ना हो, यह भी ध्यान रखा गया है। साथ ही साथ यह भी ध्यान रखा गया है कि वो व्यक्ति जो गुनहगार है उसको सजा मिलनी चाहिए। मामले में पीड़ित हेड कांस्टेबल तालिब शेख के लिए सरकार ने इस वीडियो के शूट होने तक कोई ऐलान नहीं किया है। पुलिस दावा कर रही है कि आरोपी को जल्दी ढूंढने के लिए साइबर तकनीक का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि राज्य में लॉ एंड ऑर्डर की क्या स्थिति रह गई है। एक आरोपी पहले पुलिस पर खौलता तेल उड़ेल देता है, फिर पुलिस पर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश करता है। जब इसमें नाकाम रहता है तो उसी पुलिस वाले के घर पर जाकर उसके परिवार वालों को खत्म कर देता है। इससे अपराधियों के मन में पुलिस के खौफ को लेकर सवाल खड़े होते हैं। जब पुलिस का ही परिवार सुरक्षित नहीं है तो आम लोग कहां से अपनी हिफाजत के लिए निश्चिंत होंगे, ये एक बड़ा सवाल है। इस यकीन को थोड़ा बहुत रिस्टोर करने का एकमात्र तरीका है कि आरोपी को जल्द से जल्द पकड़ा जाए और दोषी पाए जाने पर उसे कड़ी से कड़ी सजा दिलवाई जाए। तभी प्रदर्शन करने वाले लोगों को भरोसा कुछ हद तक पुलिस पर वापस लौट सकेगा। हालांकि यहां एक बात और स्पष्ट कर दें कि प्रदर्शन और प्रोटेस्ट करना अपनी जगह है, लेकिन प्रदर्शन में हिंसा की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। ऐसे ही भीड़ कानून अपने हाथों में लेकर आगजनी नहीं कर सकती। बहरहाल, इस तरह केस में आगे जो भी अपडेट्स आते रहेंगे वो हम आप तक इसी तरह पहुंचाते रहेंगे। मेरा नाम है शेख नावेद, कैमरे पर मेरे साथ हैं विजय, और जिन साथी ने इस वीडियो को एडिट किया है उनका नाम भी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहिए दी लल्लन टॉप के साथ। शुक्रिया।